तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर सीयूईटी 2024 के प्रिपरेशन के ऊपर। इस चैनल पे बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि हमारा सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था, बट आगे से आपका हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो आती रहेगी। इसके बाद फॉर्म फिलिंग के ऊपर भी आएगा कि आपका फर्स्ट से सेकेंड वीक तक सीयूईटी अपना फॉर्म भी रिलीज कर देगी, तो फॉर्म को भी कैसे फिलअप करना है उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा। बट अभी हम फोकस करेंगे कि अपना तैयारी को कैसे इन्हांस करें इतने कम समय में। आपके पास 3.5 से लेकर 4 मंथ का टाइम बचा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अभी स्टूडेंट होंगे वो 3 तरह का स्टूडेंट होंगे। सबसे पहले जो अभी तक तैयारी के बारे में सोचे ही नहीं होंगे या कुछ पढ़ाई किए ही नहीं होंगे। दूसरा, जो इस बार बोर्ड देने वाले होंगे और उनको सीयूईटी के एग्ज़ाम में भी अपियर होना होगा। और तीसरे स्टूडेंट होंगे वैसे जो ड्रॉपर होंगे। तो ये 3 तरह का स्टूडेंट होंगे। हम तीनों तरह का स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको कहाँ से तैयारी शुरू करना है। आपके पास बोर्ड है तो आप बोर्ड वाले एग्जाम को हैंडल करते हुए सीयूईटी के एग्जाम को कैसे क्लियर करेंगे। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको पढ़ने की तरीका क्या होनी चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीयूईटी एग्जाम के बारे में समझते हैं। तो इस एग्जाम में 3 सेक्शन होता है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकेंड और सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट में लैंग्वेज होता है, सेक्शन सेकेंड में डोमेन सब्जेक्ट होता है और सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट होता है। लैंग्वेज में 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 13 लैंग्वेज होता है, पार्ट 2 में 20 लैंग्वेज होता है। वहीं डोमेन सब्जेक्ट होता है 27। आईसीआर अपना एग्जाम लेती नहीं है। आईसीआर अपना एग्जाम को शिफ्ट कर दिए सीयूईटी के साथ। सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही अपना काउंसलिंग करवाती है। तो जो आईसीआर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप मेनली सिर्फ आईसीआर के काउंसलिंग के थ्रू किसी भी बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, किसी भी एग्रीकल्चर के एलाइड ब्रांच में जाकर अपना पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। और सीयूईटी के एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आईसीआर के थ्रू काउंसलिंग करवाकर आईसीआर डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जहां आपको 3000 पर मंथ का स्कॉलरशिप देती है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने की वजह से आपका फी भी बहुत कम लगता है। तो ये सारा बेनिफिट आपको आईसीआर के काउंसलिंग के थ्रू जाने के बाद मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईसीआर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्या। आईसीआर सिंपली बोलती है कि जो आपका 12th में था सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट से आपको सीयूईटी एग्ज़ाम देना है और वही सब्जेक्ट वाले ग्रुप का स्कोर हम काउंट करेंगे और आपका मेरिट बनाएंगे। सीयूईटी अपना रिजल्ट दे दी परसेंटाइल स्कोर में। उस परसेंटाइल स्कोर को आईसीआर एक रैंक देती है कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना है और उस रैंक के बेसिस पे अपना आईसीआर काउंसलिंग करवाती है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप 12th पास आउट किए हैं, इस बात को आप ध्यान से समझेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट से आप 12th पास आउट किए हैं इसमें मात्र 3 सब्जेक्ट ही स्पेसिफाई किए आईसीआर। पहला पीसीएम, दूसरा पीसीबी और तीसरा एबीसी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट, या पीसीएमबी। वही हुआ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एग्जाम दें या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एग्जाम दें, आपको 3 सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड करके आपका परसेंटाइल स्कोर सीयूईटी देगी और उस परसेंटाइल स्कोर से आपको रैंक आईसीआर देगी। फिर आप अपना काउंसलिंग करवाएंगे। अगर आपका 12th में है पीसीएम और आप सीयूईटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं एबीसी ग्रुप से, तब आपको आईसीआर अपने काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं करेगी। जब अपना काउंसलिंग आप आईसीआर के थ्रू करेंगे तो आपको रिमूव कर देगी वहाँ से। तो आप सीयूईटी के एग्ज़ाम वही डोमेन सब्जेक्ट से दे जिससे आप 12th पास आउट किए हैं। ये सारा सब्जेक्ट जो आता है किसके अंतर्गत आता है, डोमेन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। इसमें आपका साइंस हो गया, साइंस का सारा सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ एग्रीकल्चर, आर्ट्स का हो गया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो सारा डोमेन सब्जेक्ट के अंदर ही काउंट की जाती है। तो आपको डोमेन सब्जेक्ट का ही प्रिपरेशन करना होगा। तो ये तो बात हो गई आईसीआर का। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि और सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, जामिया हो गया, जो भी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सीयूईटी के स्कोर कार्ड को यूज़ करके अपना काउंसलिंग करवाती है। उन लोगों का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अब जो भी यूनिवर्सिटी को अपना फॉर्म फिलिंग में डाल रहे हैं उसका आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर पढ़ें कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट कर रही है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होगा कि आप अगर एक लैंग्वेज से एग्ज़ाम दे देते हो, या हिंदी या इंग्लिश,
हिंदी या इंग्लिश। लैंग्वेज से किसी एक लैंग्वेज से आप एग्जाम दे देते हो, आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट हो जाता हो, PCM, PCB, ABC, और अगर हम देते हैं जनरल टेस्ट का भी एग्जाम दे देते हैं तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे, या DU हो या BHU हो या ICR हो। ICR के अंदर तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी आती है, ये अपना अलग ही काउंसलिंग करवाती है। तो आप अगर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आप एक लैंग्वेज का एग्जाम दें, 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दें, वही डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दें जो आपका 12th में है, फिर आप जनरल टेस्ट का एग्जाम दे दें। बस सिंपली अगर आप ये 4, 3, 2, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देते हैं तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे। और फॉर्म फिलअप करते समय आपको फॉर्म में ICR को चूज करना होगा, DU को चूज करना होगा, BHU को चूज करना होगा। अगर आप BHU को चूज कर रहे हैं तो BHU में कौन कौन सा कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हो गया एग्रीकल्चर हो गया, आप BTech डायरी टेक्नोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, या BSc बायोलॉजी आप करना चाहते हैं या BSc मैथ करना चाहते हैं, सारा आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा अगर आप BHU चूज करते हैं तब। साथ में उसके बगल में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा रहेगा, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। बट मेनली अभी आपको फोकस करना है, अगर आप सिर्फ ICR का टारगेट कर रहे हैं तो आपका जो 12th में जो सब्जेक्ट है उसी को ही पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, तैयारी किस अनुसार से शुरू करना है। तो सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करें। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आपका प्रिपरेशन, आपका तैयारी जहाँ है वहीं रह जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद फिर आपको अपना सिलेबस देखना है, तो सिलेबस का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना जिस भी डोमेन सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसका PDF डाउनलोड करके अपना सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर रखते हैं, ताकि जब भी आप अपना रिवीजन कर रहे हो या पढ़ रहे हो तब आपको एक क्लियरिटी हो कि इस सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन फ्रेम की जा सकती है, या कौन कौन सा टॉपिक है जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन एराइज करेगा, वो आपके पास होना चाहिए सिलेबस। दूसरी बात करेंगे फिर हम लेक्चर के बारे में कि आपको लेक्चर कहाँ से देखना है। जो भी हम बताएंगे इसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, यूट्यूब से आपको कहाँ से तैयारी करनी है। इसके बाद फिर आपको नोट्स बनाना है, जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर कहाँ से देखना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट हम नोट्स के ऊपर आते हैं कि जो भी आप लेक्चर देखें उसका नोट्स आपको 1 से लेकर 2 पेज में ही सिमटा देना है, इसके ज़्यादा आपको नोट्स नहीं बनाना। ये नहीं कि किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उसका 10 से 12 पेज में नोट्स बना लिए, तो दिक्कत ये आएगी कि आप जब रिवीजन करेंगे तब आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। नोट्स में क्या क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखना है, फार्मूला आप लिख लिए, कोई पॉइंट्स अगर टीचर डिस्कस कर रहे हैं उसको आप लिख लिए, या कोई क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो लग रहा है कि आपसे नहीं बन रहा है उसको आप नोट डाउन कर लिए। तो इस तरह से आपको नोट्स को तैयार करना है। लेक्चर देखने के बाद नोट्स आपका रेडी हो गया, इसके बाद फिर अब आना है प्रैक्टिस। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बस एक ही वे है कि आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें और उसका जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर जाना है। प्रीवियस ईयर कहाँ से मिलेगा, तो 2022 से लेकर 2023 तक का सारा शिफ्ट का पेपर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारा पेपर मिल जाएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, GK, GS सब सारा का पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर डाउनलोड करने के बाद आपको एनालाइज करना है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर उसी अनुसार से उसको वेटेज देना है और फिर अपना तैयारी को कंटिन्यू करना है। और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसको सारा क्वेश्चन आपका टंग पे होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस आप करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपको मॉक भी देना है, कहाँ से देना है, कौन सा बेटर मॉक है, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके बारे में बात कर ही दिए कि मेक श्योर ऑन क्रिप्स नोट्स, रिवाइज योर नोट्स डेली। और आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टारगेट होना चाहिए कि पर डे आप 50 से लेकर 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस बुकलेट आपको प्रीवियस ईयर के अलावा भी आपको प्रैक्टिस करना है, और कहाँ से प्रैक्टिस करना है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बट आप पर डे 50 से लेकर 60 क्वेश्चन तो आप जरूरी प्रैक्टिस करें। 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करें। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, तो आप तीनों से ले 20 क्वेश्चन और इसको प्रैक्टिस करें हर दिन।
इसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसका आप सोल्यूशन वगैरह देखें। जहां भी जो कंसेप्ट में दिक्कत आती है उसको वापस से रिवाइज करें। आपको हर डे यही करना है, लेक्चर, नोट्स और प्रैक्टिस। बात करते हैं कि आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है वो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है और मई अप टू 15 मई तक है। तो इसमें 3 तरह का स्टूडेंट है। पहला है जो कुछ भी उनका प्रिपरेशन नहीं है, जीरो पर है, तो उनको क्या करना है, तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। जो जीरो पर है आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो आप कंप्लीट फरवरी लगा दे और मिड मार्च तक आप अपना सिलेबस को खत्म, पूरा आपका 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसको आप कंप्लीट कर दे 1.5 मंथ में। और बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप प्रैक्टिस करें। जो लास्ट का मंथ है उसमें आप मॉक वगैरह देंगे लगातार, 15 से 20 मॉक अगर आप लगातार लास्ट में देते हैं तो आपका एक अच्छा प्रैक्टिस आ जाएगा। ये हुआ किनके लिए, जिनको जीरो प्रिपरेशन है। फिर हम बात करते हैं जो 12th का बोर्ड इस बार देने वाले हैं। सिलेबस तो ऑलरेडी कंप्लीट ही होगा और जब आप पढ़े हैं 12th का सिलेबस तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो आप फरवरी में आप आराम से जो भी एग्जाम है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आप ये करें, जो भी आपका थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करें ताकि बोर्ड में आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाए। जैसे ही आपका एग्जाम में जो भी गैप आपका आता है फरवरी में, 5 से 6 दिन का गैप अगर बीच में मिलता है या 2 से 3 दिन का गैप मिलता है, उसमें आप प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दे। जो भी आपका बुक है, क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, या प्रीवियस ईयर या मॉक। जो ड्रॉपर है उनका तो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट ही होगा। अगर कंप्लीट नहीं है तो भी आप मिड मार्च तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करें पहले, क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। कम से कम आपको टोटल ओवरव्यू होना चाहिए कि पूरा मेरा सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस के ऊपर आनी है। आपको प्रैक्टिस हर दिन करना है, क्योंकि आपके पास बोर्ड का बुद्धिशन नहीं है। 20 से लेकर 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर डे करें। अप्रोक्स आपके पास 100 डे है। अगर आप 20 क्वेश्चन पर डे करते हैं तो 2000 तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया पर सब्जेक्ट। और इसी तरह से आप तीनों सब्जेक्ट में जोड़ ले तो 6000 क्वेश्चन तो हो जाता है आपका एग्जाम से पहले। और पर वीक आप 1 से लेकर 2 मॉक जरूर देता। जो आप मॉक लगा रहे हैं उसमें अलग सा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपका मैक्सिमम अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा अगर आप पर डे 20 से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है। कुछ थ्योरी पढ़ लेने से या नोट्स बना लेने से या फॉर्मूला याद कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है और कौन कौन सा वीडियो देखनी है, कहाँ से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारा कुछ हम आगे देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं मॉक के ऊपर कि आपको मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पर वीक आपको 2 मॉक तो देना ही है। पर वीक आपको 2 मॉक देना है। पर वीक आपको 2 मॉक देना है। पर वीक आपको 2 मॉक देना है। तो मॉक सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ओपन कर लिए और उसको देते जा रहे हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज मॉक मिल जाता है तो अच्छी बात है। चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं उसका मॉक वहीं पे तुरंत लगा लें, और उस मॉक में जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन को आप पेपर पर नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, साथ में अगर उसका सोल्यूशन मिल रहा है वहीं पे तो आप उसका सोल्यूशन भी नोट डाउन कर लें। तो जो भी मॉक में आपके पास क्वेश्चन नहीं बनता है उसको नोट डाउन करना है, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी नोट डाउन करना है अगर आपको नहीं आ रहा है तो। जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो जो भी मॉक में आपका क्वेश्चन गलत हुआ था उसको वापस से रिवाइज करना है, ताकि अगर उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपका गलती ना हो। साथ ही साथ एग्जाम के 20 से 25 दिन पहले आप फुल मॉक टेस्ट भी देने की आदत डाल देंगे, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए टोटल पूरा पेपर को कैसे हैंडल करना है एक बार में। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आपको केमिस्ट्री कहाँ से फॉलो करना है। CVT वाला पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। फिजिक्स वाला का ही दूसरा चैनल है CVT वाला करके, उसमें आपको 13 वीडियो मिलेगी और इसमें अनुष्का मैडम पढ़ा रखी है। पूरा फ्री सीरीज है ये, इसमें हर एक चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन 1 शॉट 4 घंटा का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 घंटा 20 मिनट, केमिकल काइनेटिक्स 3 घंटा 14 मिनट। तो इसको आप शिद्दत से देखना है, इसका नोट्स बनाना है। इसमें जो क्वेश्चन मैडम डिस्कस करती है उसको भी आपको नोट डाउन करना है। ये फ्री सीरीज है, इसमें टोटल 15 वीडियो होगा। इसमें आपका पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप हर एक वीडियो को अच्छे ढंग से देखते हैं और हर एक का नोट्स प्रॉपर वे में बनाते हैं, साथ में जो क्वेश्चन मैडम करवाती है उसको आप करते जाते हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मॉक टेस्ट भी देते जा रहे हैं तो और आपका जो रैंक है इम्प्रूव करेगा। उसी तरह से आपको
ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी आपको 13 वीडियो मिलेगा चैप्टर वाइज। 4 घंटा 50 मिनट का रिलेशन फंक्शन का है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 5 घंटा 7 मिनट, मैट्रिक्स 4 घंटा 9 मिनट, 4 घंटा 42 मिनट डिटरमिनेंट। इतना आप कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी सिलेबस छूटेगा और आपको कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, सारा कुछ आपका हो जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 3 घंटा 5 घंटा 22 मिनट। इसको एक एक लेक्चर को अच्छे ढंग से देखनी है और हर एक का नोट्स भी बनाना है साथ साथ। तो मैथमेटिक्स भी आप CUET वाला से भी फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आगे एक और चैनल है CUET अड्डा करके, इसमें एक शशांक सर हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। जब मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में था तब भी मैं इनका कुछ वीडियो देखा था, बहुत ही अच्छा करवाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इनका भी आप फॉलो कर सकते हैं, इनका 66 वीडियो है। तो अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो इनका वीडियो आप फॉलो कीजिए, पूरा वीडियो आप A to Z फॉलो कीजिए। आपका कैलकुलेशन क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको शॉर्ट ट्रिक से जो भी सारा कुछ इसमें बताते हैं सर, तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में बेस्ट टीचर हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं बायोलॉजी की। तो जो PCB ग्रुप से है तो बायोलॉजी आपको CUET वाला से आप करेंगे कवर। 12 वीडियो इसमें है, 2.5 घंटा का, 4.5 घंटा का, 2 घंटा का, 3 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 24 मिनट। तो इसको भी आपको अच्छे ढंग से कवर करना है क्वेश्चन के साथ। इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स को भी आपको CUET वाला से ही कवर करना है, बट अगर आप कहीं और से कवर कर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि मुझे वहां समझ में आ रहा है तो वहां से भी कवर कर सकते हैं। बट मैं जब ये वीडियो देखा था तो इसमें कंसाइज में पढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए वो भी कंसाइज वे में है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 4 घंटा 51 मिनट, 5 घंटा 11 मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 4 घंटा 27 मिनट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 4 घंटा 42 मिनट। तो फॉलो कर सकते हैं। इसमें 15 वीडियो टोटल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इतना करने के बाद अगर आपको कोई और भी चैनल लगता है तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 1-2 और यूट्यूब चैनल के बारे में जहाँ से आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ CUET वाला पे आपको एक और सीरीज मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, उसमें हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो रहेगा 4 घंटा या 5 घंटा का, तो उसे भी आप देखेंगे। ये सारा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, अपना पढ़ाई को शुरू कर देंगे वहीं से जाने के बाद। तो आगे हम बात कर लेते हैं कुछ बेस्ट चैनल के बारे में। जब आप CUET प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी तो उसमें आप CUET वाला को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मालवी एकेडमी है, मालवी एकेडमी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट है। इसमें एक है ऋषभ सर आई थिंक करके, मेरे को नाम नहीं याद है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। इनका मैथमेटिक्स का सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो भी है GK GS से यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप मालवी एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश वाला भी इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर अगला है बेसिक शिक्षा CUET एग्जाम करके चैनल है, इनका भी बहुत ही बेस्ट कंटेंट होता है, तो यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी, अगर आप हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं CUET अड्डा के बारे में। तो CUET अड्डा को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें वन ऑफ द बेस्ट टीचर अगर मैथमेटिक्स में ही लगा मेरे को जो है शशांक सर, बाकी भी ठीक है बट मैथमेटिक्स का अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं शशांक सर को फॉलो कर सकते हैं आप। फिर हम आगे बुक की बात करते हैं तो आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कहीं से भी आप CUET का प्रीवियस ईयर बुक वगैरह मंगवा सकते हैं। वैसे हम CUET का सारा प्रीवियस ईयर हम टेलीग्राम में देने वाले हैं, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें। जो भी बुक रहे आप मंगवा सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट से मंगवा लें या अमेजोन से मंगवा लें, किसी भी कंपनी का। अरिहंत का भी बुक बेटर होता है, आप अरिहंत का भी मंगवा सकते हैं। ओसवाल वगैरह का भी आता है, उसका भी मंगवा सकते हैं। तो जिसका भी आपको बेटर लगे आप मंगवा सकते हैं। फिजिक्स वाला भी अपना CUET का बुक वगैरह लाइए, उसमें प्रीवियस ईयर वगैरह मिल जाएगा। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज सारा कुछ मिला कर लेते हैं तो इसका जो प्राइस है आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अलग से लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा तो मैं बता रहा हूँ। इसमें आप जाकर विजिट कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। कौन सा बेस्ट होगा मॉक टेस्ट, तो आप PW को फॉलो कर सकते हैं। PW का मॉक टेस्ट ले सकते हैं मालवी एकेडमी बेसिक शिक्षा अड्डा का। इसमें
मेरे को बेटर लगता है कि आप PW कर ले, क्योंकि उसमें सारा एनालिसिस वगैरह, इसमें 4 में से किसी का भी ले सकते हैं। बट अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, उनका पेड बैच भी ले चुके हैं, आप उनका मॉक टेस्ट भी ले चुके हैं, तो आप वहीं से शिद्दत से आराम से पढ़ें, आपको भटकने की जरूरत। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में बोली गई बातों को शुरू से लेकर अंत तक फॉलो कर लेते हैं तो 2024 के काउंसलिंग में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगी, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक, बायोटेक, फूड टेक जो भी आप टारगेट कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली मिलेगा। बाकी अगर आपको फर्दर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।